नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर की जामिया मस्जिद में परिसर में टाइल्स बिठाने का काम जारी। बीदर जिले में अवैध रूप से भांग उगाने के लिए जाने और बेचने वालों पर एनडीपीएस ने किया हमला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा नजदीक आते ही अमित शाह येडियुरप्पा के नाश्ते पर मिलने पहुंचे। सीएम बोम्मई ने इस साल पुनीत राजकुमार के लिए एक स्मारक बनाने का वादा किया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर शहर की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद परिसर में टाइल्स बिठाने का काम किया जा रहा है। साथ साथ परिसर को भी ठीक ठाक किया जा रहा है, जिससे लोगों को नमाज पढ़ने में आसानी हो। यह काम विधायक के अनुदान और सैयद मंसूर अहमद खादरी की देखरेखा में किया जा रहा है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सबसे पहले मैं रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासकर आज जुम्मा है, जुम्मा की भी मुबारकबाद देता हूँ। आज जामे मस्जिद में जो सामने बाउंड्री में बहुत दिनों से मंसूर खादरी साहब और पूरी जामे मस्जिद की कमेटी का डिमांड था कि सामने जो पूरा जो बड़ा एरिया है उसमें इंटरलॉक टाइल्स डालने का बारे में बोल रहे थे, तो उसके टाइल्स का आज उद्घाटन किया गया है। तो मैं मंसूर भाई को, हमारे गौस भाई को और यहाँ के काउंसलर रियाज भाई को और हमारे मोहन काउंसलर भी आते हैं और जामे मस्जिद के कमेटी के पूरे जिम्मेदार मेंबर्स और जाहिद भाई और हमारे अतीक भाई इलेक्ट्रिकल क्या कौन सा है रोशन भाई न, तुम्हारी दुकान का नाम क्या है फेमस? रोशन भाई बोल तो फेमस है। इस तरह से सभी जिम्मेदार जामे मस्जिद में सभी नमाज़ पढ़ने वाले सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बहुत ही मुबारक महीने में वो काम उद्घाटन का काम हुआ है। तो पूरा एरिया पूरा टाइल्स हो जाएंगे और गार्डन भी मंसूर भाई अच्छा सा एक छोटा सा गार्डन बनाने के बारे में भी बोल रहे हैं। जो भी होगा इंशाल्लाह ज़रूर पूरा हम काम करेंगे। रहमानुर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि ये जो जामे मस्जिद में काम हो रहा है ये रमज़ान शुरू होने से पहले मुकम्मल हो जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह होती है जिसकी वजह से किसी भी काम के शुरू करने में देरी हो सकती है। थोड़ा सा देर से सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हुआ है। काफ़ी दिनों से हम एमएलए साहब से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ इधर उधर फंड्स तो आपके बहुत लग रहे हैं, लेकिन यहाँ जामे मस्जिद के अंदर इतना बड़ा सहन है, इसके अंदर इंटरलॉक पेविंग का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारी ख्वाहिश पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फंड्स भी प्रोवाइड किए और ये काम आज यहाँ पर चालू हो रहा है। हम कॉन्ट्रैक्टर से इस बात की ख्वाहिश किए हैं कि अगर डिले काम चालू हुआ है तो खैर जो भी है इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें कि ये 15-20 दिन के अंदर ये काम ख़त्म हो जाए। और जब हमारी जुम्मतुल विदा आती है, यानी जुम्मतुल विदा को सारे मुसलमान शहर की दीगर छोटी मोटी सारी मसाजिद को छोड़कर यहाँ जामे मस्जिद में अपनी यकजहती का मुजाहरा करने के लिए आते हैं और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जुम्मतुल विदा मनाई जाती है, जिसमें 30-40 हज़ार जो है ना मुसलमान जमा होते हैं। तो इस मौके से पहले अगर ये काम मुकम्मल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। कॉन्ट्रैक्टर्स भी ताउन कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग था, आज ये मुकम्मल हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज इसका इफ्तिताह हो रहा है। मैं इसके लिए जनाब एमएलए साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं ख़ुद भी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह के तरक्याती काम होते रहेंगे। बीदर जिले में अवैध रूप से भांग उगाने, ले जाने और बेचने वालों पर एनडीपीएस ने हमला किया है। अधिनियम के तहत जिले के विभिन्न थानों में 13 मामलों में 999 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। 998 ग्राम को जिला अवैध निस्तारण समिति में ले जाकर नियमानुसार नष्ट करने के लिए निस्तारित कर 24 मार्च को बीदर जिले के धनौरा गांव में इन्वेरो बायोटिक बायोवेस्ट
डिस्पोजल यूनिट की भट्टी में जलाया गया। बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना यसल की उपस्थिति में उन्होंने प्रत्येक थाने के जब्त गांजा बैगों की व्यक्तिगत रूप से जांच की और उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शुक्रवार 24 मार्च को अपनी सरकार के अंतिम मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेंगे, जिसके दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएं किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि वोट बैंक में कोई दरार सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट लिंगायत समुदाय के पंचमसाली उप संप्रदाय के लिए आरक्षण की घोषणा करने पर भी विचार कर सकती है। बैठक की अध्यक्षता शाम 4 बजे होगी और सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने को कहा गया है। आदर्श आचार संहिता किसी भी समय घोषित होने की उम्मीद है और बोम्मई के लिए कॉल करने का यह आखिरी मौका है। कोर्ट ने लिंगायत पंचमसाली को आरक्षण देने के लिए रोड़े को हटा दिया है। गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचमसाली लिंगायत उप संप्रदाय के लिए आरक्षण के संबंध में निर्णय लेने की अनुमति दे दी। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि उनका फैसला जाति के आधार पर आरक्षण सूची की वर्तमान श्रेणी 2A के भीतर संवैधानिक रूप से संरक्षित कोटा को बाधित नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा के दिग्गज नेता BS येडियुरप्पा के साथ नाश्ता किया, जो विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने वाला इशारा था। लिंगायत बाहुबली ने शाह को नाश्ते के लिए अपने आधिकारिक कावेरी आवास पर आमंत्रित किया था। येडियुरप्पा शाह के स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहे थे। आगमन पर शाह ने जोर देकर कहा कि गुलदस्ता येडियुरप्पा के राजनीतिक उत्तराधिकारी और भाजपा उपाध्यक्ष BY विजयेंद्र को दिया जाए। शाह ने मुस्कुराते हुए विजयेंद्र से गुलदस्ता प्राप्त किया। इससे भाजपा के भीतर विजयेंद्र के आलोचकों को केंद्रीय नेतृत्व के संदेश के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल, परिवहन मंत्री B श्रीरामुलु और भाजपा महासचिव संगठन राजेश जीवी को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया गया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस साल पुनीत राजकुमार के लिए एक स्मारक बनाने और इसे उनके पिता डॉक्टर राजकुमार के स्मारक के साथ विकसित करने की पूरी तैयारी है।
बोम्मई विधानसौधा के सामने 14वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF 2023 का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अम्बरीश के नाम पर रेसकोर्स रोड का नाम बदलेंगे, घोड़ों के लिए उनके प्यार का सम्मान करेंगे और 27 मार्च को उनके नाम पर स्मारक का उद्घाटन करेंगे। बोम्मई ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी पर काम बहुत जल्द शुरू होगा। उद्घाटन के अवसर पर राजस्व मंत्री और अशोक एन मंजुनाथ प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विधायक SR विश्वनाथ, विधायक एम कृष्णप्पा, पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद, फिल्म निर्माता गोविंद निहलानी सहित राजनीतिक और फिल्मी क्षेत्र के कई नेता उपस्थित थे। रेशम उत्पादन मंत्री KC नारायण गौड़ा के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच KR पेट विधायक ने गुरुवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बाद में भी आश्वासन दिया कि वह भाजपा में बने रहेंगे। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि शाह ने गौड़ा के राष्ट्रीय राजधानी में बुलाया और विधायक के साथ 20 मिनट से अधिक समय तक बातचीत की। बैठक के दौरान शाह ने उनसे भाजपा नहीं छोड़ने का अनुरोध किया और उनकी शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। गौड़ा ने शाह से यह भी वादा किया कि वह भाजपा में बने रहेंगे। हालांकि गौड़ा ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री मांड्या जिले में अधिकतम सीटें जीतने पर चर्चा की। बुधवार को गौड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा से मुलाकात की और बेंगलुरु में चर्चा की। उपायुक्त यशवंत गुरुकर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलबुर्गी में स्थापित 2 जांच चौकियों से 1.90 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को किन्नी सड़क जांच चौकी से 1.40 करोड़ रुपए और जवर्गी जांच चौकी से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नकदी की गिनती चल रही है। जिला प्रशासन ने चुनावी कदाचार पर नजर रखने के लिए जिले में कई चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। मैसूरू जिले में कोविड सकारात्मकता दर में वृद्धि हुई है और यह बेंगलुरु के बाद दूसरे स्थान पर है। मैसूरू के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KH प्रसाद ने कहा, लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है। जनवरी और फरवरी में एक सप्ताह में 4 से 5 मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले सप्ताह में 32 मामले सामने आए हैं। कोई ब्रेक आउट नहीं हुआ है। मामले केवल 2 मरीज जो वरिष्ठ नागरिक है और शर्तों को स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। हम प्रतिदिन 400 से 700 परीक्षण कर रहे हैं। लोगों, विशेष रूप से बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और शहर रुग्ण परिस्थितियों वाले लोगों को लेना चाहिए सभी सावधानियां। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस देश भर में पतित हो रहे हैं और अब उसकी निगाहें कर्नाटक के अपना ATM बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तिजोरी बनने पर टिकी है। चुनावी राज्य में बोलते हुए उन्होंने कर्नाटक के लोगों से आधी और अधूरी सरकार नहीं देने और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हाथों को मजबूत करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पतित हो रही है। कांग्रेस के लोगों के पास कोई राज्य नहीं है जो कांग्रेस के केंद्रीय खजाने को भर सके। वे एक ATM चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कर्नाटक कांग्रेस का ATM बने और भ्रष्ट कांग्रेस की आंखें हैं अब कर्नाटक पर सेट करें। कर्नाटक सहकारिता विभाग और अन्य विभागों द्वारा आयोजित एक लाभार्थियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाएंगे या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने जहां भी सरकार बनाई है उनका इतिहास भ्रष्टाचार, दलितों, OBC और आदिवासियों का अपमान और देश विरोध ताकतों को मजबूत करना है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर की जामिया मस्जिद में परिसर में टाइल्स बिठाने का काम जारी। बीदर जिले में अवैध रूप से भांग उगाने के लिए जाने और बेचने वालों पर NDPS ने किया हमला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा नजदीक आते ही अमित शाह येडियुरप्पा के नाश्ते पर मिलने पहुंचे। CM बोम्मई ने इस साल पुनीत राजकुमार के लिए
एक स्मारक बनाने का वादा किया है। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।